सब कलेक्टर साहब को जब मैं बोला कि स्कूल प्राइवेट स्कूलों का ये मैनेजमेंट है साहब का बोलना है ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आ रहे तो आप स्कूल से बच्चे को निकाल के दूसरे स्कूल में डालो। दूसरा स्कूल खरीब नहीं है तो गवर्नमेंट स्कूलों में डालो। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ना टीचर है, ना बेसिक इम्यूनिटीज है, ना ड्रिंकिंग वाटर है, ना टॉयलेट्स है, ना बेसिक जरूरियात है, हर जगह नहीं रहता ना, तो घर में पढ़ा लो बोल रहे हो। इस तरीके का कन्वर्सेशन है। आज उनका मूड सही नहीं दिख रहा मेरे को, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं सब कलेक्टर साहब। एक IAS रैंकर है, फर्स्ट पोस्टिंग है ट्रेनिंग के बाद उनकी यहाँ पे। उनको चाहिए था कि आपको जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, वो आप सर्विस में पब्लिक को बताना और पब्लिक को होप दिलाना था कि IAS ऑफिसर्स रहने से क्या डेवलपमेंट होता। साबिका कार्तिकेय मिश्रा साहब थे जो बोधन के अंदर एक कारनामा अंजाम देके गए, पर उसके बाद आज तक हमारे को वैसा ऑफिसर नहीं दिखा। जुनेद अहमद खलील, आम आदमी पार्टी बोधन सीनियर लीडर। आज बड़ी तकलीफ के साथ, दर्द के साथ मैं बोल रहा हूँ, अवाम इस पे मुतवज्जो दे। मेरी शिकायत थी कि ये हमारी एक बहन है जो बोधन के एक डिग्री कॉलेज में अपनी यहाँ डिग्री कंप्लीट कर ली और उसके बाद वो उस कॉलेज से ओरिजिनल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए गुज़िश्ता 6 महीने से कॉलेज मैनेजमेंट को एप्लीकेशन दे रही है, बोल रही है ताकि मुझे MBA में एडमिशन लेना है सर, मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे दीजिए। वो कॉलेज वालों का कहना है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई, आपका कुछ फला नहीं आया, फीस का डिस्प्यूट क्या है, वो अलग इशू है। और वो जो फीस का मसला है तो टोटल फीस वो कॉलेज की पे कर दी है, जो भी अमाउंट बोले पे कर दिए, मगर एक हमारी बहन का इस तरीके से सर्टिफिकेट जब रुका रहे हैं तो हम शिकायत लेके RDO ऑफिस को आए। अब RDO ऑफिस को ये उम्मीद से आए, आवाम जो RDO ऑफिस को ये उम्मीद से आती कि हमारे बोधन के सबसे बड़े ऑफिसर हैं, ये हमारे बोधन के मसलों को हल करते हैं और बोधन के मसलों को सुनते हैं, आवाम को उनकी मसलों को हल करने के लिए जो कार्रवाई होती है हमारे को उम्मीद थी सब कलेक्टर साहब बोधन करते हैं, ये उम्मीद से हम आ रहे हैं यहाँ पे। अभी अंदर जाने के बाद हमने रिप्रेजेंटेशन दिया सब कलेक्टर साहब को। सब कलेक्टर साहब से हमारे से कन्वर्सेशन हो रहा तो साहब बोल रहे हमारा कंट्रोल नहीं है प्राइवेट स्कूलों के ऊपर, प्राइवेट कॉलेजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम क्या क्या देखना, रईतु सदस्य चल रहा और फलां चल रहा, बोधन के अंदर हमको 50 कामा है, हमको आप रिप्रेजेंटेशन दे दो, हम हैदराबाद भेजा देते। एक IAS रैंक ऑफिसर इस तरीके से हमको बोलना, ये तकलीफ हुई हमारे को। अब हमारी गलती क्या है? हम फीस बंद दिए, हम सारे चीज़ें दे दिए, हमारा सर्टिफिकेट रोके वाला है, क्या उसकी शिकायत करना गलत है कलेक्टर साहब को? अब हम कहाँ जाना? ये कांग्रेस हुकूमत क्या चला रही? ये ऑफिसर को इंडिपेंडेंट काम करने देती है या नहीं तो अपने दबाव में काम कराती है, ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरा मुद्दा हम बोले कि प्राइवेट कॉलेजेस वाले, प्राइवेट स्कूल्स वाले फीस के नाम से, स्कॉलरशिप नहीं आने की वजह से बच्चों के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रोक लेके बैठे हुए हैं, उनको रिटर्न नहीं कर रहे। एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट कोई भी स्कूल वाला किसी स्टूडेंट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं रख सकता, नहीं रोक सकता, ना TC रोक सकता, ना बोनोफाइड रोक सकता, ना कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट उन्हें सिलेंडर कर सकता। वो लोग जबरदस्ती रुका रहे, ये वायलेशन है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। ये बात भी हम कलेक्टर साहब को बोले तो कलेक्टर साहब बोल रहे हम आपका रिप्रेजेंटेशन दे देते, और क्या कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं है, मैं आपको टाइम दे ले नहीं सकता। हमको उम्मीद थी साहब एक फोन करे तो MEO साहब सुनते, DO साहब सुनते, मगर हमको नहीं मालूम कि कलेक्टर साहब की भी यहाँ नहीं चलती। बोल बड़ी तकलीफ की बात है, एक सब कलेक्टर साहब का हमारे साथ बड़ी एग्रेसिव एटीट्यूड में बात करना तकलीफ हुई। बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत तो 1 साल से खिदमत दे रहे हैं बोधन की, मगर इस तरीके से एटीट्यूड उनका अवाम के साथ ये सरासर गलत है, क्योंकि उन्होंने भी एक हमारे लिए सर्वेंट है। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्वेंट फॉर द पब्लिक टू सर्व दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, टू सर्व द बोधन। ही इज ऑल्सो सर्विस, ही वॉज कलेक्टिंग द सैलरी बाई पेइंग आवर टैक्सेस। इनको भी जो सैलरी आती है वो अवाम के टैक्स से आती है, वो हमारे लिए है, ये बात उनको जानना चाहिए। वो झिड़की से बात कर रहे हैं, बहुत गलत हुआ ये, इसके हम कंडेम कर रहे हैं। ये सरासर सब कलेक्टर साहब के रवैये को मैं सर मजम्मत कर रहा हूँ। MEO साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एंड निजामाबाद कलेक्टर साहब, फौरी तौर पे आप ऐसे डायरेक्शन दीजिए कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स बच्चों के कोई भी हो। अगर ये बच्ची डिप्रेशन में आ गई, ये बच्ची अगर कुछ नहीं होने का काम, अगर कुछ सुसाइड का कर ली कुछ ऐसा, तो उसकी जिम्मेदारी है सब कलेक्टर साहब लेते या गवर्नमेंट लेती? भाई मसला किसको सुनाना, हम लाके किसको बोलना? मसला कलेक्टर साहब को नहीं बोले तो किसको बोलना? मसला जेन्युइन है, ओरिजिनल है, फीस बंदी है, सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। अब बच्चे हमको फोन कर रहे, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। एक रिपोर्टर साहब है हमारे, उनके भाई का खुद जो है ना कॉलेज वाले सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। परसों में कॉलेज को फोन करा, डेली का यही प्रॉब्लम है। स्कूलों वाले कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे बच्चों से पैसे मंगा रहे, एग्जाम फीस के नाम पे एक्स्ट्रा मनी मंगा रहे, ID कार्ड के नाम पे पैसे मंगा रहे, साइंस फेयर के नाम पे वैसे मंगा रहे, यानी तो 15 अगस्त 26 जनवरी का कुछ प्रोग्राम हो रहा तो उसके अंदर कुछ पार्टी कर रहे तो उसके लिए पैसे मंगा रहे। भाई साल भर का जो कर रहे स्कूल की फीस का तय हो गया तो इसके ऊपर कौन देखना?
मंडल एजुकेशन ऑफिसर देखना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर देखना। हम अगर वो लोग नहीं सुने तो सब कलेक्टर साहब को बोलना, इन्होंने नहीं करे तो कलेक्टर को बोलना। जाना तो कहाँ जाना, बड़ी तकलीफ की बात है। हम लोगों को किसी दूसरे से तकलीफ नहीं है, या ऑफिसरों से तकलीफ हो रही। ऑफिसर अगर उनकी ड्यूटी पूरी करे तो आवाम सही रहती। उनको क्या चाहिए, सब कलेक्टर साहब को ड्यूटी करना। उन्हें बोल रहे मैं आप एप्लीकेशन दे दिया, मैं भिजा देता हूँ। सर आप फोन करो, पूछो, एज पर द रूल कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होल्ड नहीं कर सकते, क्यों रोक रहे? इनका दिलाओ, उनका काम था बोलना, नहीं आप मेरे को पेपर दे दिया मैं भिजा देता हूँ। ये सब कलेक्टर साहब है क्या? उन्हें बड़ी तकलीफ की बात है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स कांग्रेस पीरियड के अंदर इस तरीके का काम करना सरासर हम मजम्मत कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत को चाहिए कि अपने सब कलेक्टर्स या की पोस्ट के ऑफिसर्स या डिस्ट्रिक्ट फौरी इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आवाम के मसलों को हल किया जाए, वरना बड़ी तेजी से एहतजाज करने की जरूरत पड़ती। अब सब कलेक्टर साहब बोल रहे हैं हमारा कंट्रोल नहीं है, तो जब ये जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, स्कूल्स है, ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेते। स्कूल चलाना है, कॉलेज चलाना है, तो उसका एक अग्रीमेंट होता, उसके हिसाब से इनको चलाना पड़ता, वो गवर्नमेंट तय करती। फिर ये गवर्नमेंट दे रही ना उनको एडमिशन परमिशन वगैरह सब सारी चीजें उन लोगों दे रही ना, फिर वो लोग वो एग्रीमेंट पे काम नहीं कर रहे तो हम उनको बोलना ना जाके। 25 बच्चों में एक टॉयलेट होना, 25 बच्चों में 1000 बच्चे पढ़ रहे स्कूल के अंदर, 4 टॉयलेट्स नहीं है स्कूलों के अंदर, तो किसको बोलना? ये ऑफिसर की गलती नहीं है, या मंडल एजुकेशन ऑफिसर का काम नहीं है, उसका एक्शन लेना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का ऑफिसर का काम नहीं है। अगर वो लोग काम नहीं कर रहे तो सब कलेक्टर साहब का काम नहीं है ये लोगों को मेमो देना। कौन करना भाई? ये अवाम का काम है। कंट्री बनती काम करने से, काम करने से। क्या बोले भाई, अवाम, कंट्री बोले तो पब्लिक है, जमीन नहीं है, अवाम से कंट्री बनती। कंट्री के लिए ये पूरे ऑफिसर्स है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। ये जरूरी है कि इस तरीके से रवैये को बदले ऑफिसर्स। आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आपके ऊपर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी बोल के नहीं पूरी इंडिया डिपेंड है, क्योंकि वन ऑफ द पिलर है आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन। जरूरी है कि आप लोग इस तरह अपने रवैये को बदले, आप ईमानदारी से काम करें, आवाम के मसले को हल करें। मैं उम्मीद करता हूं कि सब कलेक्टर साहब मेरी इस कंप्लेंट के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सारे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस सबको हिदायत देंगे कि कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर होल्ड कर लेके नहीं दे रहे बोल के कोई बच्चा कंप्लेंट करा तो उसका लाइसेंस कैंसिल करने का इस तरीके का ऑर्डर देंगे बोल के मैं सब कलेक्टर साहब से उम्मीद करता हूं। बड़े अफसोस की बात है कि अच्छे ऑफिसर्स कम होते जा रहे हैं। जय हिंद, जय आम आदमी।